तो डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं, बेसिक फॉर्मूले, वो फॉर्मूले अभी देख लेते हैं, फिर इन पे हम क्वेश्चंस करने चलेंगे आगे। रूल्स स्लैश फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और रूल्स क्या क्या हैं वो देखो। नंबर 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। इन सारे फॉर्मूले को समझना अच्छे से। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इन सबको अप्लाई करेंगे हम, क्वेश्चंस में सबको अप्लाई करेंगे। अभी सारे लिख लेते हैं पहले। फिर डी बाई डी एक्स, अगर केवल x हो तो x का पावर 1 है, इसका आंसर क्या मिलेगा? 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस वन, तो x का पावर 0 1 हो जाएगा। dx अपॉन dx मतलब x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है। थर्ड फॉर्मूला, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है। फोर्थ फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स अगर किसी कांस्टेंट टर्म के साथ x का मल्टीप्लीकेशन है तो a को बाहर कर सकते हैं और फिर dx अपॉन dx, तो इसकी वैल्यू होती है a। फिफ्थ फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। देखो इसका तुम क्या करोगे, x का पावर 1/2 लेके ये फॉर्मूला लगा लोगे, n की जगह पे 1/2। बट मैं ये बोलता हूं ये तुम डायरेक्टली याद कर लो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, इसको डायरेक्टली याद कर लो, बहुत काम आसान हो जाएगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। सिक्स्थ फॉर्मूला, अब थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले जो होते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का होता है कॉस cos एक्स। x डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये होता है माइनस। minus sin x डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, ये होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। 11th, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इन सारे फॉर्मूले में हमने क्या सीखा है, देखो कॉस, कॉट और कोसेक ये सी से स्टार्ट होते हैं। इन फॉर्मूले को गौर से देखो, 7th वाले को, 10th वाले को और 11th वाले को। कॉस, कोसेक और कॉट सी से स्टार्ट होते हैं, तो इनका रिजल्ट माइनस में आता है। ये गलती ना हो जाए कि कोसेक का कोई डिफरेंशिएशन पूछे तो माइनस में ना लिखो, ये मिस्टेक ना हो जाए। सी से स्टार्ट होने वाले फंक्शंस का डिफरेंशिएशन माइनस आता है। फिर है, अच्छा मैं सारे फॉर्मूले एक ही जगह पे लिख देता हूँ, लॉगरिथमिक भी, एक्सपोनेंशियल भी, इनवर्स भी, सारे एक जगह पे। बार बार हम कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, ये हम जब खत्म कर लेंगे 25-30 जितने भी फॉर्मूले अभी लिख देता हूं मैं, सारे फॉर्मूले सीख लेने के बाद तुम एकदम फ्री हो 5.2 से लेके 5.7 तक, जितने क्वेश्चन जहां से मन करे सारे सीख जाओगे एक ही बार में। तो कॉन्सेप्ट नाम की चीज कुछ होगा नहीं। जैसे 5.2 है बेसिक डिफरेंशिएशन का है, 5.3 में मेरे ख्याल में तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, 5.4 में लॉगरिथमिक है, 5.6 में इनवर्स वगैरह है, कुछ ऐसा है, मतलब बाइफर्केशन वहां पे भी है। तो तुम सारे में कोई भी नया कॉन्सेप्ट तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, वो 5.2 से लेकर 5.7 तक सारे एक साथ। 12th नंबर, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का देखो कैसे होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। 13th, एक्सपोनेंशियल का डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये होता है ई टू द पावर एक्स ओनली। फिर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ
साइन इनवर्स एक्स ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 15th डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ये होता है -1 माइनस एक्स स्क्वायर। 16th डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 17th डी बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 18th डी बाई डी एक्स ऑफ sec इनवर्स एक्स 1/x एक्स स्क्वायर -1 ये x मॉड के अंदर है। 19th डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स -1/mod x इंटू एक्स स्क्वायर -1। जहां पे भी जो भी फंक्शन हम लिख रहे हैं तो उसमें कुछ बेसिक बातें तुमको ध्यान रखनी है। जैसे साइन इनवर्स x लिख रहे हो तो इस x का रेंज क्या होना चाहिए, -1 से +1। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन हमको साथ लेके चलना है। अगर log x ले रहे हैं तो यहाँ पे कोई तुमको ऐसा मतलब इसमें थोड़ा सा भी संदेह मत करना कि mod x होना चाहिए। यहाँ पे log नेगेटिव पे काम नहीं करता है, log जो है वो नेगेटिव पे काम नहीं करता है, log 0 पे भी काम नहीं करता है। तो ये जो x मिला है log को वो पॉजिटिव होना चाहिए। डिनोमिनेटर में देखो RHS नीचे चला गया, RHS में x डिनोमिनेटर में चला गया है, तो mod x और दूसरी चीज x 0 के इक्वल नहीं। तो कहने का मतलब 12th जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, log mod x ये होता है x। बट इतना हम डिसिप्लिन नहीं होते हैं। हाँ, हम बात को अपनी समझ रहे हैं कि log के पास नेगेटिव नंबर नहीं जाता है, तो log x का मतलब x वहां पे बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। तो इतना हम जल्दीबाजी में नहीं कर पाते हैं, हम इतना डिसिप्लिन नहीं है कि ये सारी चीजें भी इनके साथ साथ लिखते चलें, उतना टाइम नहीं होता है जनरली। लेकिन बात जो है वो क्लियर है अपनी जगह पे, बिल्कुल परफेक्ट बात है। ये 19 हो गया। और कोई फॉर्मूला मुझे बचा हुआ नहीं लग रहा है, इसमें सारे फॉर्मूले हमने कर लिए हैं। कुछ एक छोटे छोटे फॉर्मूले हैं लॉग वाले, जैसे a⁴x का फॉर्मूला क्या होता है, 20th d/dx ऑफ a⁴x। तो इसका फॉर्मूला होता है a⁴x log a। इसका प्रूविंग मैं तुमको दिखाऊंगा, शायद हम आज ही देख लें अगर तेजी से चल पाए तो। और a⁴x का डिफरेंशिएशन ऐसे लिखते हैं a⁴x इंटू log a। x⁴x भी ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से आता है d/dx, बट ये फॉर्मूला नहीं है तो तुम इसको याद करने की कोशिश मत करना। x⁴x 1 प्लस log x कुछ ऐसा आता है। तो ये वाला ठीक है फॉर्मूला, अगर याद कर पा रहे हो तो कर लो। ये 21st जो है ये फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं है। तो ये 20 तक के फॉर्मूले लिख लो सारे, 20 तक के फॉर्मूले लिख लो, और कुछ मुझे नहीं लगता बचा हुआ है, सारे हमने कर लिए हैं। अब क्वेश्चंस करेंगे फिर पता चलेगा, फिर मैं तुमको बाकी इसके रूल्स दिखाता हूं। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे रूल्स भी देख लो, डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स होते हैं, बेसिक रूल। सबसे पहला रूल, मान लो u and v be two functions of x। ठीक है, तो तुमसे कोई बोले d/dx निकालो u प्लस v का, तो ये हो जाएगा du/dx प्लस dv/dx। अगर माइनस होगा तो बीच में माइनस कर लोगे। रूल नंबर 2, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको, d/dx ऑफ u इंटू v। तो u को बाहर रखा, v का डिफरेंशिएशन किया, फिर v को बाहर किया, u का डिफरेंशिएशन किया। इस रूल को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। एक होता है क्वोशंट रूल, d/dx ऑफ u अपॉन v। तो इसका फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर पे v², v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx। इसको बोलते हैं क्वोशंट रूल। एक होता है चेन रूल। चेन रूल के बिना डिफरेंशिएशन समझ पाना इम्पॉसिबल है। तो चेन रूल में तुम्हें कुछ एग्जांपल्स लेके बताऊंगा, इतना लिख लो पहले।
डिफरेंशिएशन मजे से करना, ठीक है? इसमें ना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल स्कोरिंग पार्ट है, तो मैथ्स में कई जगह पे मिलेगा ऐसी चीज़ जहाँ पे एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, मतलब बिल्कुल क्या ही कहें।